आज जो जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। और कब कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन से पहले हम ज़रा कल के लेक्चर को रिवाइज करेंगे कि हमने कल क्या क्या चीज़ें सीखी। सो आप में से कोई बंदा चैट में मुझे ये बता सकता है कि हमने कल क्या सीखा। जी वीकेंड ऑफ है। वीकेंड ऑफ होता है, मंडे को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी। सो कल हमने बेसिकली पढ़ा था ऑडियंसेस के बारे में। फिर हमने ये देखा था कि किस किस टाइप की ऑडियंसेस होती हैं। ठीक है, जिसमें हमने देखा था इन मार्केट, एफिनिटी और फिर कस्टम ऑडियंस। फिर इन तीनों ऑडियंस को बनाते कैसे हैं, इन तीनों ऑडियंसेस को यूज़ कैसे करते हैं, और फिर ऑडियंस का हमने कोई थोड़ा बहुत रियल लाइफ में केस स्टडीज देखी थी कि कैसे हम ऑडियंसेस को बना के और उनको यूज़ किस किस जगह पे करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि ऑब्जर्वेशन वर्सेस टारगेटिंग क्या होती है। ठीक है, कि आप ऑडियंस को अगर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा, टारगेटिंग में रखेंगे तो क्या होगा। और ये सारा लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, किसी का अगर मिस हो गया तो वो जाके वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। ठीक हो गया। आज हम देखेंगे कि कैंपेन जब हमारी बन गई, लाइव हो गई, ऑडियंस वगैरह भी हमने बना दी, सब कुछ कर लिया। अब हम आते हैं असल काम की तरफ, जिसे हम कहते हैं कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। ठीक है। और 80% ऑफ द टाइम ना आप यही काम कर रहे होंगे। कैंपेन बनाना, ऑडियंस सेट करना, कन्वर्जन सेट करना, कीवर्ड रिसर्च करना, ये 20% काम है। 80% ऑफ द टाइम एज अ गूगल एड एक्सपर्ट आप जहां भी जाएंगे एक आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होंगे। तो उस लिहाज से आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है, और जिन्होंने मिस किया है वो वाकई मिस करेंगे। सो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लेक्चर पे। आपको जब मेरी स्क्रीन नज़र आ जाए तो काइंडली मुझे एक दफ़ा चैट में कंफर्म कर दीजिएगा। और मुझे आवाज़ का भी कंफर्म कर दें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। जी आ रही है, ठीक हो गया। चलें, चलते हैं हम और कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन में। और कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो हम जिस चीज़ को हम देखते हैं वो होता है बिड्स एंड बजट्स। ठीक है। कि बिड्स को कैसे एडजस्ट करते हैं, बजट को कैसे एडजस्ट करते हैं, और बजट एलोकेट कैसे करते हैं। ठीक है। सो इसको मैं ज़रा, सबको सही नज़र आ रहा है या इसको थोड़ा जूम करने की ज़रूरत है। सो परफॉर्मेंस बिड्स बिड्स एडजस्टमेंट कैसे करते हैं कि जो कीवर्ड हमारा सही से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उस पे ऑब्वियसली हम बिड इंक्रीज कर देंगे, और जो नहीं परफॉर्म कर रहा है वो डिक्रीज कर देंगे, ये सबको पता है। ठीक है। लेकिन किस बेस पे हम उसको इंक्रीज करेंगे, किस बेस पे हम उसको डिक्रीज करेंगे, ये आप हर नीश टू नीश चेंज होता है। ठीक है। लेट से आप किसी ऐसी नीश में काम कर रहे हैं जिसका कन्वर्जन रेट है 4। 4 का मतलब है कि 10 में से 4 लोगों ने जो है वो 100 में से 4 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट या सर्विस या आपका फॉर्म फिल किया। ठीक है। और आप किसी एक ऐसी नीश में हैं जिसका कन्वर्जन रेट है 13%। ठीक है, यानी 100 में से 13 लोगों ने किया। तो उसी उसी हर उस लिहाज से फिर आपका जो बिड है वो भी उसी हिसाब से एडजस्ट होगी। ठीक है। लेकिन मैं आपको जनरल रूल रूल बता देता हूँ कि बिड्स को हम कैसे बढ़ाते हैं। तो यूजुअली गूगल एड्स में आप बिड्स को 20% बढ़ाते हैं, बजट को भी आप 20% बढ़ाते हैं, बिल्ड को भी आप 20% बढ़ाते हैं, या कम भी करना हो तब भी आप 20% करके डिक्रीज करते हैं, और करते करते फिर आप उसको जीरो कर देते हैं। सेम केस है, जब आपने बढ़ाना हो तो 20%, 20-20 करके आप उसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि सीपीए क्या है, आरओएस क्या चीज़ है, और सीटीआर क्या चीज़ है। ठीक है, बल्कि देख लेते हैं। सीपीए मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन को सादा लफ्जों में अगर मैं बयान करूं तो एक फॉर्म फिल करवाने में आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है, या एक कस्टमर लेके आने में आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है। ठीक है, अगर ई कॉमर्स की बात करेंगे तो। ठीक हो गया। आरओएस का क्या मतलब है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड का क्या मतलब है कि हम जितने पैसे लगा रहे हैं उसके बदले में हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं। अगर हमने 100 रुपया एड्स पे लगाया है और हमें 400 आ रहा है, तो हम आर ओ एस को बोलेंगे 4, कि हमारा
एक के बदले 4 रुपये हम कमा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद CTR क्या है? क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या चीज़ है? क्लिक थ्रू रेट बेसिकली कितने लोगों को आपका ऐड दिखाया गया है, और उसमें से कितने लोगों ने आपके ऐड पे एक्चुअली क्लिक किया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक है अगर आप सर्च कैंपेन की बात करते हैं। ठीक है, आपकी ऐड की परफॉर्मेंस जो है वो इस मैट्रिक से पता चल रही होती है। ठीक है, कि लेट से आपका ऐड दिखाया गया 100 लोगों को, और उसमें से सिर्फ एक बंदे ने क्लिक किया है, इसका मतलब है कि आपका क्लिक थ्रू रेट 1 है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सर्च कैंपेन्स में अगर कन्वर्जन सॉरी फॉर्म फिल बेस्ड कैंपेन्स आप चलाते हैं जिसमें फॉर्म फिलिंग होती है, तो उसका जो कन्वर्जन रेट जो इंडस्ट्री में होता है वो 8 to 10% होता है। यानी 100 लोगों ने अगर आपके ऐड पे क्लिक आपके 100 लोगों को अगर आपका ऐड दिखाया गया है, तो उसमें से 8 से 10 लोगों का क्लिक होना ज़रूरी है, अगर आप इफेक्टिव एड्स आपने बनाया है। अगर ये 8 to 10% से कम है, तो इसका मतलब है कि ये क्लिक थ्रू रेट जो है ये सही नहीं है। आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। आपका ऐड ठीक नहीं है, आपकी हेडलाइन ठीक नहीं है, आपका कॉल टू एक्शन ठीक नहीं है, आपकी डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं है। उस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। अभी हम जब अकाउंट में जाएंगे तो मैं आपको ये तीनों मैट्रिक दिखाऊंगा कि होते कहाँ पे। ठीक हो गया। अब एक तो हो गया परफॉर्मेंस बेस्ड बिड बिड एडजस्टमेंट के, जो अच्छा परफॉर्म करे कीवर्ड उसको बिड उसकी बिड बढ़ा दी, उसको बजट दे दिया। जो नहीं कर रहा कीवर्ड उसका हमने बिड डिक्रीज कर ली, कैसे की? 20%। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं डिवाइस एंड लोकेशन पे। ठीक है। डिवाइस लोकेशन एंड schedule बिड मॉडिफायर्स। ठीक है। ऑप्टिमाइज बिड्स बेस्ड ऑन व्हेन वेयर एंड हाउ यूजर्स कन्वर्ट्स द मोस्ट। ठीक है, ये अब आप कैसे इसको सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि यूजर को हम ट्रैक कैसे करेंगे, वो कन्वर्ट कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है। सो इसका तरीका यही है कि आपने जो है वो मोस्टली जो है वो आजकल क्लैरिटी को यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। ठीक है, वो एक सॉफ्टवेयर है, वो बेसिकली आपको पूरा यूज़र की जो ऐड पे क्लिक करने के बाद वो जितनी एक्टिविटी आपकी वेबसाइट पे परफॉर्म करेगा, वो सारी रिकॉर्ड करके आपको वो रिकॉर्डिंग दिखा देता है। ठीक है, तो उससे पता चल जाता है कि यूज़र्स जो हैं वो किस पेज पे या किस बटन पे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, या कौन सी इंफॉर्मेशन है जो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। और आप उस बेस पे फिर जो है वो अपनी जो है वो बिड्स को जो है वो ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है। फिर दूसरा आप डिवाइस की बेस पे करते हैं कि कौन सी डिवाइस पे आप जाएंगे सेटिंग्स में, ये आपको मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे होती है। डिवाइस में जाएंगे, देखेंगे कि कंप्यूटर से ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है या मोबाइल से आ रही है या टैबलेट से आ रही है। और अगर टैबलेट से आपके पास ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है और ज़्यादा कन्वर्जन्स आ रही हैं, तो ऑब्वियसली आप उसके बिड बढ़ा देंगे। ठीक है। और बाकियों की जो है वो वही रहने देंगे या कम कर देंगे अगर आपको रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस बाकी डिवाइसेस से नहीं मिल रही। दूसरा है लोकेशन, कि आपकी जो ऐड है वो किस किस लोकेशन पे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये भी हम देखते हैं गूगल ऐड में कि कैसे नज़र आता है। तो उस बेस पे भी आप अपनी बिड्स वगैरह को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, बजट को एडजस्ट करेंगे। जो लोकेशन ज़्यादा परफॉर्म कर रही हैं उन्हें ज़्यादा बजट देंगे, जो नहीं कर रही उन्हें एक्सक्लूड कर देंगे या उनका बजट कम कर देंगे। उसके बाद आ जाता है स्केड्यूल बिड मॉडिफायर्स। ठीक है, बिड मॉडिफायर्स बेसिकली आप अंदर से ऑटोमेशन लगा देते हैं एक किस्म की, कि आप स्केड्यूल कर देते हैं कि लेट से आपको लगता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक ज़्यादा एक्टिव होती है, और वो ज़्यादा जो है वो कन्वर्जन्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, आपने पास डेटा देखा, आपको पता लगा यार सुबह 7 से लेकर ना 10 बजे तक मंडे वाले दिन मेरी कन्वर्जन ज़्यादा होती है। ठीक है, आप क्या करेंगे कि आप सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक मंडे वाले दिन पे आप बिड मॉडिफायर लगा देंगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी उस टाइम पे बिड जो है वो बढ़ा देगा, और बाकी टाइम पे बिड जो है वो नॉर्मल कर देगा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है बजट रीएलोकेशन। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ परफॉर्म कर रही है उस पे आप बजट शिफ्ट कर देंगे, कहाँ से? जो चीज़ परफॉर्म नहीं कर रही। मिसाल के तौर पे आपने 5 कैंपेन्स चलाई हुई हैं, 5 में से जो है वो 2 कैंपेन्स अच्छे रिजल्ट दे रही हैं, बाकी 3 कैंपेन जो वो पुअर रिजल्ट दे रही हैं, तो आप क्या करेंगे? उन 3 कैंपेन का बजट उठा के उन दो बाकी के दो में जो है वो डिवाइड कर देना है। और यकदम नहीं करना, 20% करके करना है। अगर आपने लेट से $50-50 की 5 कैंपेन्स चलाई हुई हैं, दो ठीक परफॉर्म करी हैं, 3 सही नहीं परफॉर्म करी, तो जो नहीं परफॉर्म करी वो आपने पास कर दी। अब आपके पास आ गया $150 का बजट। अब वो $150 आपने दोनों पे डिवाइड करना है, तो दैट डजेंट मीन कि आप दोनों का 75-75 जो है वो दोनों में दे दें एक ही दिन में। ठीक है, वो भी परफॉर्म करना छोड़ जाएंगी।
ठीक है, क्योंकि गूगल जो है वो नई ऑडियंस को आपके ऐड दिखाना शुरू कर देगा। तो 20% करके आपने इंक्रीज करना है बजट। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं जी, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये तीनों चीज़ें परफॉर्मेंस बेस्ड जो बिड एडजस्टमेंट है वो कहाँ पे है। ठीक होती है गूगल एड्स के अकाउंट में। और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे इंशाल्लाह मूव करेंगे। ठीक है। और टाइम जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिड एडजस्टमेंट में। आपने सबसे पहले जो है वो टाइम को लाजमी देखना है। सबसे पहले जो आपने एडवर्टाइज वो करनी है ऑप्टिमाइजेशन, वो करनी है 7 दिन के बाद। ठीक है। 7 दिन के बाद करेंगे तो ऑब्वियसली आप इसको जो टाइम रखेंगे वो लास्ट 7 डेज रखेंगे, क्योंकि ये अकाउंट बिल्कुल बंद अकाउंट है। ठीक है। सो इसमें जो है वो आपको कोई डेटा नज़र नहीं आएगा, इसलिए हम जो है वो टाइम ऑल टाइम करके करेंगे। लेकिन वैसे आपने जब लाइव अपने अकाउंट में जाना है तो लास्ट 7 डेज से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, 7 डेज पे आपने परफॉर्मेंस देखनी है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी किसी सर्च कैंपेन में। ठीक हो गया। अब हम इसका डेटा ऑल टाइम इस वजह से कर रहे हैं कि ये कैंपेन बंद है तो लास्ट 7 डेज में हमारे पास कोई डेटा है नहीं। ठीक है। ऑल टाइम में हम देखते हैं, सबसे पहले देखें CTR। ठीक है। CTR मैंने क्या कहा था कि 8% से ऊपर होना चाहिए। इसका 7.16% है ऑल टाइम पे। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको बंद नहीं करूंगा, क्योंकि ये कोई इतना काम नहीं है, थोड़ा सा काम है। ठीक है। मैं फिर जाके अपने एड लेवल पे जाके डिफरेंट कीवर्ड्स देखूंगा, और उसमें होगा क्या कि कुछ कीवर्ड्स होंगे जिनका CTR ज्यादा होगा, कुछ का कम होगा। जिनका कम होगा उन कीवर्ड्स को आप ऑफ करेंगे, पूरी कैंपेन एकदम से आपने ऑफ नहीं करनी। ठीक है। ठीक हो गया। इधर आ गए हम। अच्छा, CTR हमने देख लिया। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या देखी थी? कॉस्ट पर एक्विजिशन। ठीक है। गूगल ऐड में कॉस्ट पर एक्विजिशन का मतलब है कॉस्ट पर कन्वर्जन। ठीक है ना, कि आपको एक कन्वर्जन में कितनी कॉस्ट आ रही है, $137। ठीक है। तो इससे आप क्लाइंट को एक बजट एस्टिमेट भी दे सकते हैं कि क्लाइंट कहेगा यार मुझे अगर 10 कन्वर्जन लेके आनी हो तो कितने की आएंगी, तो फिर सीधे सिंपल है कि आप इसके साथ 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसे बताएंगे यार $1370 की ना आपके 10 कन्वर्जन आएंगी। ठीक है। ये होता है। और तीसरी चीज क्या थी, ये जरा हम स्लाइड से देख लेते हैं। हाँ, कॉस्ट पर एक्विजिशन हो गया, CTR हो गया, ROS। ठीक है। ROS का जो कॉलम गूगल ऐड में होता है ना वो होता है कन्वर्जन वैल्यू पर कॉस्ट। ठीक है। तो यहाँ से हम आएंगे मॉडिफाई कॉलम्स में। ठीक है। यहाँ पे सर्च में आके आप कर दें CONV लिखेंगे, तो कन्वर्जन वैल्यू पर कॉस्ट, ये वाला कॉलम। ठीक है। इसको आपने अप्लाई कर देना। ठीक हो गया। अप्लाई करने के बाद ये देखें आपके पास आ गया कन्वर्जन वैल्यू पर कॉस्ट। अब इसका जीरो क्यों आ रहा है? जीरो इसलिए आ रहा है कि ये लीड जनरेशन की कैंपेन है। लीड जनरेशन में फॉर्म फिल करते हैं, हमारे पास कोई कन्वर्जन वैल्यू ऐसा होती नहीं है। ठीक है। ई कॉमर्स के केस में यहाँ पे कन्वर्जन वैल्यू आएगी। ठीक है। तो फिर आप वहां पे वो आपको बताएगा कि 1 रुपए के बदले आपने कितने रुपए कमाए। ठीक है। और जब भी आपके पास क्लाइंट आएगा ना तो उसका ये गोल होगा, वो कहेगा यार मुझे 1 रुपए के बदले ना कम से कम 4 रुपए तो बना के दो, यानी 4 तो करके दो कन्वर्जन वैल्यू पर कॉस्ट। कन्वर्जन वैल्यू पर कॉस्ट या ROAS रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं डिवाइस लोकेशन एंड बिड मॉडिफायर्स। ठीक है, डिवाइस लोकेशन कैसे होती है? ये मेरी कैंपेन आ गई। यहाँ से मैं आऊँगा कैंपेन में, और यहाँ से मैं जाऊँगा इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में। इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे नजर आएगा व्हेन एंड वेयर एड्स शोड। ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि किस डिवाइस पे आपके ऐड जो है वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है। अब मैंने यहाँ से आगे ना कॉलम में कन्वर्जन का कॉलम लाजमी रखना है। कन्वर्जन का कॉलम नहीं रखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या चीज़ कैसे परफॉर्म कर रही थी। यहाँ पे हम आ गए कन्वर्जन पे। ठीक हो गया। कन्वर्जेंस का कॉलम मैंने अप्लाई कर दिया। ये देखिए आप, साफ नजर आ रहा है मोबाइल पे सबसे ज्यादा मेरी कन्वर्जन आई। ठीक हो गया। उसके बाद कंप्यूटर पे मेरी कोई कन्वर्जन, बहुत कम कन्वर्जन आई, और टैबलेट पे तो बिल्कुल आई ही नहीं। ठीक है।
अब इस कैंपेन के नाकाम होने की वजह यहाँ पे थी, जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, जब ये मेरे पास आया था क्लाइंट, तो फिर मैंने उनको यहाँ पे बताया था कि यार ये वाली आप, ये ना, फिर हमने नई कैंपेन स्टार्ट की थी और उसमें हमने कंप्यूटर और टेबलेट को एक्सक्लूड कर दिया था। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा कॉस्ट लगी यहाँ पे, और कन्वर्जन भी कम आई। तो गूगल एड्स के एक्सपर्ट जो थे, जो उनके साथ काम कर रहे थे, उन्हें चाहिए था कि इस चीज़ को ऑफ करते। और ये वाला बजट जो $2587 लगाया आपने, ठीक ठाक बजट है। ये अगर इधर मोबाइल पे लगा होता तो कन्वर्जन कहाँ से कहाँ चली जाती। ठीक है, ये चीज गूगल एड, एज ए गूगल एड एक्सपर्ट आपका ये काम है, इस तरह की चीजें निकालना और इनको फिक्स करना। और ये छोटा सा फिक्स है, ये अगर कर देते तो ये अकाउंट कहाँ से कहाँ चला जाता, और क्लाइंट जो है वो बड़े खुशी खुशी आपको पैसे देने के लिए तैयार था हर महीने। आपने सिर्फ इतना सा काम करना था जाके, ठीक है, कैंपेन ही खुद ब खुद सेट हो जानी थी। उसने कहना था यार ये बंदा ठीक है, इसको काम आता है। हर महीने आपने बैठे बैठे ही पैसे उससे लेने थे, क्योंकि काम जो मसला था वो तो आपने पहले दिन ही फिक्स कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं लोकेशन। ठीक है, अब लोकेशन कहाँ से आएगी? वो आएगी यहाँ पे, वेयर एड्स शो। ठीक है, ये हमने कैंपेन चलाई थी इंडिया में। ठीक है, तो ये आगे लोकेशन, मैच लोकेशन में जाके आपकी लोकेशन आएगी। आपने इसको क्या करना है, नैरो बाय सिटीज कर देना है। ठीक है, नैरो बाय सिटी करेगा ना, अब हर सिटी की अलग से परफॉर्मेंस आएगी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि अप्लाई करना है अपना कन्वर्जन वाला कॉलम। ठीक हो गया, अप्लाई कर दिया। अब देखें जी, अब कन्वर्जन वाले कॉलम को ना आपने जाके सॉर्ट करना है। तो आपके सामने आ जाएगा सारा डाटा कि कौन से शहर जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और कितने पे परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप ये देखें, 140 कॉस्ट आई, 4 कन्वर्जन दे दी, 300 कॉस्ट पे 3 कन्वर्जन दी। ठीक है, और इधर देखें, एक $8 पे 3 कन्वर्जन दे दी। ये इसने 301 पे जाके 3 कन्वर्जन दी, इसने $8 पे जाके 3 कन्वर्जन दे दी। आप बताएं बजट किधर जाना चाहिए? बजट ऑब्वियसली यहाँ पे जाना चाहिए, इधर से निकलना चाहिए। ठीक है, इसको यहाँ पे क्लिक करके आप जो है वो रिमूव करेंगे यहाँ से, और ऑटोमेटिकली जो है वो बजट बाकियों पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये बजट आपका ज़ाया कर रही है। 300 पे 3 कन्वर्जन, $100 की एक कन्वर्जन, और ये $8 की 3 कन्वर्जन दे दी है। तो बहुत फर्क है। ठीक है, इस तरह से आपने लूप होल, ये देखें, 5,575 की एक कन्वर्जन। इसको ऑन रखने का कोई मकसद है? नहीं है। अब इसको ऑफ करेंगे। ये आप छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे आप, जिसके आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, और ये काइंडली ना, जब लेक्चर चल रहा हो ना, तो उसमें क्वेश्चन ना किया करें आप, उसमें सिर्फ वही, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही या आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही, ये दो चीज़ें किया करें। क्वेश्चन आंसर हम लास्ट पे करते हैं रोजाना। ठीक है, सो इस तरह से लोकेशंस को हमने जो है वो करना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम कह रहे थे कि लोकेशन मॉडिफायर कहाँ पे होता है। ठीक है, यानी कि किस किसी, आप जो है वो बजट अगर इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो वो आप कहाँ से करेंगे? ठीक है, वो यहाँ से आ जाएंगे आप, और यहाँ पे आने के बाद आप आ जाएंगे एडवांस बिड एडजस्टमेंट्स में। ठीक है, सॉरी, एडवांस बिड एडजस्टमेंट नहीं, बल्कि एड स्केड्यूल में। ठीक हो गया, और यहाँ से आपने आके यहाँ से एडिट करना है, स्केड्यूल करना है। ठीक है, और यहाँ से आके आपने, लेट से मंडे में अगर है आपका ऐड, ठीक है, और उस पे आपने क्या करना है कि इस तरह से आप इसको सेव करेंगे तो वो आपकी लोकेशंस जो हैं वो सेट हो जाएगी। ठीक है, उस स्पेसिफिक टाइम पे। ठीक हो गया, और अगर आपने बिड बढ़ानी है ना किसी की, तो ये वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता ऑटोमेटेड बिड वाला। ठीक है, ये मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करूंगा, ये आपने मैनुअली करना है सारा काम। ठीक है, जो वहाँ पे आपको लगे कि यार ज़्यादा आ रही है ट्रैफिक, तो उसको आप ज़्यादा छेड़े ना, क्योंकि ये कैंपेन के डेटा को ना बहुत मैस कर देते हैं। मैंने आपको दिखा तो दिया, लेकिन ये इसका एज सच कोई यूज़ होता नहीं है। ठीक है, तो ये आप मैनुअली करें तो बेहतर है। उसके बाद हम आ जाते हैं, बजट रीलोकेशन होगी। अब हम आगे ए बी टेस्टिंग में। ठीक है, ए बी टेस्टिंग क्या चीज़ है? ए बी टेस्टिंग बेसिकली ये है कि आपने ना डिफरेंट हेडलाइंस को टेस्ट करना है, डिफरेंट कॉल टू एक्शंस को टेस्ट करना है, डिफरेंट किस्म के लैंडिंग पेजेस को टेस्ट करना है। ठीक है, और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप
टेस्टिंग कर रहे होंगे ना, तो एक गूगल ऑप्शन देता है कि ऐड रोटेशन, ठीक है, ऑप्टिमाइज द बेस्ट परफॉर्मर। तो टेस्टिंग में आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना, बल्कि आपने सेलेक्ट करना है डू नॉट ऑप्टिमाइज, ठीक है, ताकि आपके हर जो हेडलाइन है उसको इक्वल इंप्रेशन जाए और आपको पता लगे कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो ये एक चीज टेस्टिंग में ख्याल रखने वाली होती है। ठीक है, बाकी वही है, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस, कॉल टू एक्शंस, डिस्प्ले पाथ, आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट करने कैसे हैं, दो डिफरेंट कैंपेन्स बना दें। ठीक है, एक कैंपेन में हेडलाइन डिफरेंट हो, दूसरे कैंपेन में हेडलाइन डिफरेंट हो, बजट दोनों को सेम जा रहा हो, ठीक है, तो आप देख लें कि किस हेडलाइन पे परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। लेकिन ऑप्शन ये वाला लाजमी सिलेक्ट करना है, ये वाला ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करेंगे तो आपकी टेस्टिंग सही से नहीं होगी। ठीक है, और फिर परफॉर्मेंस आपने वही देखनी है CTR पे कि कितने लोग, कितने लोगों को ऐड दिखाया जा रहा है, उसमें से कितने लोग आपके ऐड को एक्चुअली क्लिक कर रहे हैं। तो जिस पे ज्यादा क्लिक कर रहे हैं उसका मतलब, जिसका CTR ज्यादा है, इसका मतलब है वो वाला वेरिएंट ठीक है, आप उसको रखेंगे, दूसरी कैंपेन पास कर देंगे। टेस्टिंग इस तरह से होती है। ठीक है, कोई इतनी रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। CTR की बेस पे भी आप परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हैं, कन्वर्जन रेट पे भी करते हैं, क्वालिटी स्कोर पे भी करते हैं। ठीक है, मोस्टली CTR पे ही करते हैं। ठीक है, अगर लोगों को चीज़ पसंद आ रही है तो उस पर ज़्यादा क्लिक आएंगे। ठीक है, ज़्यादा क्लिक आने के बाद अगर कन्वर्जन रेट भी बेहतर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका टेस्ट ठीक गया है। ज़्यादा क्लिक आने के बाद कन्वर्जन रेट उधर का उधर ही या कम हो गया, तो फिर आपने कन्वर्जन रेट पे उसको आके टेस्ट करना है। फिर आपने CTR पे टेस्ट नहीं करना है अपने एड्स, कन्वर्जन रेट पे करने हैं। ठीक है, कन्वर्जन रेट अगर इंप्रूव हो रहा है गुड है, नहीं हो रहा फिर आपने आ जाना है क्वालिटी स्कोर पे। ठीक है, क्वालिटी स्कोर का भी इसी तरह यहाँ से आप कॉलम लगाएंगे, इधर आ जाएं, इधर आके कॉलम में ना क्वालिटी स्कोर ऐड कर देंगे ऐड ग्रुप लेवल पे। ठीक हो गया, तो ये आपका क्वालिटी स्कोर यहाँ से आपको कर लेंगे। तो फ्लो ऐसे है कि पहले CTR पे, ठीक है, चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं वेल एंड गुड, नहीं हो रही इसको छोड़ दें, कन्वर्जन रेट पे आ जाएं। कन्वर्जन रेट पे टेस्ट चीज़ें ठीक हो रही हैं वेल एंड गुड, नहीं हो रही इसको छोड़ दें, क्वालिटी स्कोर पे आ जाएं। ठीक हो गया, और बाकी वही है कि जो अंडर परफॉर्मर हैं, जो सही परफॉर्म नहीं करें, उन्हें पॉज करें, जो बाकी आइटरेट करें। ठीक हो गया, उसके बाद हम आ जाते हैं कि सर्च टर्म रिपोर्ट क्या चीज़ होती है। ठीक है, सर्च टर्म रिपोर्ट, अगर आप कैंपेन में आए ना यहाँ पे, और यहाँ से फिर कैंपेन्स में जाएं, इनसाइट्स, इनसाइट्स में आने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं सर्च टर्म रिपोर्ट्स। सर्च टर्म रिपोर्ट बेसिकली क्या बताता है कि ये वो वाले कीवर्ड्स हैं जिनके अगेंस्ट आपका ऐड दिखाया गया है। ठीक है, और फिर मैच टाइप भी बताता है कि किस मैच टाइप में ये आपको दिखाया गया। अब इस मैच टाइप के अगेंस्ट में मेरा सबसे ज्यादा जो बजट है वो स्पेंड हुआ है, $1000। ठीक है, अब फिर आपको करना क्या था, जो गूगल एड्स एक्सपर्ट जो उनके साथ पहले काम कर रहे थे, उन्हें चाहिए था कि भाई इसको तो पॉज करो ना। ठीक है, आपने इस ट्रेनिंग की वीडियोस तो नहीं ना आपने लगाई हुई, आप तो ट्रेनिंग का कोर्स बेच रहे हैं। ठीक है, आपको वीडियोस दिखाने की तो जरूरत नहीं है। अब जो वीडियोस देखने के लिए बंदा आ रहा है, इसका मतलब है वो मुफ्त की ट्रेनिंग लेना चाह रहा है, या वो यूट्यूब वगैरह से अपनी ट्रेनिंग लेना चाह रहा है। अब उसके अगेंस्ट आप अपना ऐड दिखा के आपने अपना बजट क्यों बर्बाद किए। ठीक है, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे आप मेक और ब्रेक कर सकते हैं गूगल एड्स का अकाउंट। ठीक हो गया, उसके बाद जी सर्टिफिकेशन, ये बाकी कीवर्ड्स ठीक है, लेकिन इस पे जिस पे सबसे ज्यादा बजट स्पेंड हुआ हुआ है इसको देखना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे सर्च टर्म रिपोर्ट्स को आप देखते हैं, अपनी सर्च टर्म लगा के आप एनालाइज करते हैं कि यार किसी इररेलेवेंट सर्च टर्म के अगेंस्ट तो मेरा ऐड नहीं दिखा रहा, जैसे ये देखें इररेलेवेंट के अगेंस्ट दिखा रहा है, तो अगर मैं होता तो मैं इसको ऑफ कर, एक्सक्यूज मी। ठीक है, सो यहाँ से क्लिक करें, इसको ऐड ऐड एज नेगेटिव कर दें, तो ये नेगेटिव कीवर्ड होगा, इसके अगेंस्ट आपके ऐड गूगल नहीं दिखाएगा। अच्छा, ठीक हो गया, एक्सक्लूड इररेलेवेंट और लो कन्वर्टिंग टर्म्स मैंने आपको बता दिया। इररेलेवेंट लो कन्वर्टिंग टर्म्स एक्सक्लूड कर दें, निकाल दें। ठीक है, ऑप्टिमाइज मैच टाइप, एडजस्ट ब्रॉड मैच कीवर्ड्स इफ दे आर जनरेटिंग टू मैनी क्वेरीज। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पे आपको ना मैच टाइप भी बता रहा है, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। ठीक हो गया, अगर ये देखें फ्रेज मैच में ये इररेलेवेंट क्यूरीज मैंने निकाल दी। अगर बहुत ज्यादा इररेलेवेंट क्यूरीज मुझे फ्रेज मैच की गेस्ट आ रही होती ना, ठीक है, तो मैं फ्रेज मैच ही निकाल देता, मैं उसकी जगह एग्जैक्ट मैच कर देता। या अगर यहाँ पे ब्रॉड मैच है और इररेलेवेंट क्यूरीज आ रही हैं, तो मैं ब्रॉड मैच को शिफ्ट करके फ्रेज मैच में ले आता। तो आपका क्वेश्चन था, जब मैं आपको मैच टाइप्स पढ़ा रहा था, तो आपका एक क्वेश्चन था कि मैच टाइप्स हम शिफ्ट कैसे करते हैं। तो ऐसे शिफ्ट करते हैं कि अगर ब्रॉड में आपको इररेलेवेंट क्यूरीज आ रही हैं तो आप शिफ्ट कर देंगे फ्रेज में, फ्रेज में भी आ रही हैं तो फ्रेज से आप एग्जैक्ट में शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक हो गया,
आगे आ जाते हैं, एडिंग ऑडियंसेस टू एग्जिस्टिंग कैंपेन्स। ठीक है, जैसे हमने कल ऑडियंसेस की बात की। ठीक है, तो अब आपने अपने ऐड चला लिए, थोड़े दिन के लिए रन हो गए, अब आपने क्या करना है कि अब आपने डिफरेंट ऑडियंसेस डाल के उसमें चेक करनी है कि कौन सी ऑडियंस ज़्यादा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ऑडियंस पे हम कल बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है ये दोबारा पढ़ने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने ये लाजमी करना है। उसके बाद आ गया जी कि, और रखना आपने ऑब्जर्वेशन मोड में। ठीक है, ये टारगेटिंग मोड में रखेंगे तो वो फिर उसी ऑडियंस को टारगेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, टारगेटिंग मोड में आपने तब ही करना है जब आपने रीमार्केटिंग करनी है, जैसे यहाँ पे बताया भी गया है कि रीमार्केटिंग जब करेंगे तभी आप टारगेटिंग मोड में जाएंगे, वरना आपने ऑब्जर्वेशन मोड में रख के ही अपनी ऑडियंस टेस्ट करनी है। परफॉर्मेंस सेगमेंटेशन। ठीक है, कि डिफरेंट ऑडियंस कैसे परफॉर्म करिए सेम कैंपेन पे। ठीक है, ताकि जब आप फ्यूचर में भी कोई कैंपेन उससे रिलेटेड बनाएं तो आपकी ऑडियंस पहले से क्लियर हो कि यार इस ऑडियंस पे परफॉर्मेंस ज़्यादा आती है। ठीक हो गया। सो मेरा ख्याल है कि ये एंड होगी, हाँ, दिस इज एंड ऑफ द स्लाइड्स। ठीक है, सो अब हम अकाउंट में जाके थोड़ी सी देखते हैं चीज़ें। ठीक हो गया, हमने देख लिया CTR क्या होता है, CPA क्या होता है, ROS क्या होता है, लोकेशन को कैसे करते हैं, एड स्केजुलिंग का मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे देखने वाली चीज़ होती है ना कि ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है, वो होती है कि कौन से कीवर्ड पे आपके ऐड ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अब आ जाएंगे एड्स पे। एड्स में आने के बाद आपने यहाँ पे आना है कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स पे आ गए। ठीक हो गया, यहाँ से अब आपने इसको सॉर्ट आउट करना है कॉस्ट पे। सबसे ज़्यादा कॉस्ट किसने ली, इस कीवर्ड ने ली, सबसे ज़्यादा कन्वर्जन भी इसी ने दी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखना है कॉस्ट पर कन्वर्जन कितनी है। ठीक है, ये देखिए $85 में आपको एक कन्वर्जन ला के दे रहा है। ठीक हो गया, नीचे आ जाए, ये वाला कीवर्ड देखें, $274 में दो कन्वर्जन ला के दिए यार इसमें, मतलब तकरीबन 100, हाँ 145 या 140 में ना ये आपको एक कन्वर्जन पड़ी है, तो इससे बहुत ज़्यादा रेट है। ठीक है, और ये देखें $608 में उसने एक कन्वर्जन लाई है, तो ये पास कर दिया था। ठीक है, सो ये चलो, जो उनका पहले एड मैनेज कर रहा था ये उसने काम अच्छा किया कि इसको पास कर दिए। नीचे आए, 188 में दो कन्वर्जेंस, बेहतर है। ठीक है, अच्छा नहीं है लेकिन बेहतर है। ठीक है, अब हम, सवाल ये बनता है कि ये कन्वर्जन रेट डिसाइड कैसे होगा, हमें कैसे पता लगेगा कि ये $85 की कन्वर्जन ठीक है। $85 बहुत ज़्यादा पैसे हैं भाई। ठीक है, सो अगर $85 की एक कन्वर्जन आ रही है तो बहुत महंगी पड़ रही है, लेकिन हमने उसके अगेंस्ट देखना है कि एक कन्वर्जन पे हमें फ़ायदा कितना हो रहा है। ठीक है, सो इनकी जो ट्रेनिंग है ये $200 की है। ठीक है, तो अगर $1, एक कन्वर्जन 85 की पड़ती है, तो $200 मतलब कि तकरीबन $115 जो है वो फिर भी ये लोग कमा रहे हैं उसमें से। तो दे वर हैप्पी विद दिस कन्वर्जन रेट। ठीक है, इसके इसके लिए तो वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है कि 400 तो अपने पास से लग गया। ठीक है, ट्रेनिंग भी करानी पड़ेगी 200 की। इसके लिए भी वो उतने हैप्पी नहीं थे क्योंकि उनका कोई इतना बच नहीं रहा था पैसा। ठीक है, और ये तो बिल्कुल ही $10-15 उनको बच रहे हैं, ये भी इनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं था। इस तरह से आपने एनालाइज करना है कि कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या है और एक कन्वर्जन के अगेंस्ट आपको कितना, आपके क्लाइंट को या आपको कितना फायदा हो रहा है, फिर उस हिसाब से आपने चीज़ें एडजस्ट करनी है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर, और आप हैंड रेस करें या आप चैट में मुझे मैसेज कर सकते हैं। जी जनारा। सर, ये जो भी आपने कीवर्ड्स चेक किए कि किस पे हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है, इसको हम मैक्सिमम टू मिनिमम हम अरेंज कर सकते हैं, हाई टू लो या लो टू हाई। कॉस्ट को अरेंज करना, कॉस्ट, जी, कॉलम को, हाँ ता, हाँ बिल्कुल, आप हर, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल आप हर कॉलम को अरेंज कर सकते हैं। आप इस कॉलम पे जाएंगे, ठीक है, उस पे जाके सिर्फ आपने क्लिक करना है तो वो टॉप टू बॉटम जो है वो उसको अरेंज कर देगा। ठीक है, और सर जैसे आपने बताया कि हम सीपीए के थ्रू अपना बजट निकाल सकते हैं, इसी तरह हम आरओएस के थ्रू भी अपना बजट निकाल सकते हैं। नहीं, आरओएस के थ्रू आप बजट नहीं निकाल सकते। आरओएस के थ्रू ना आप बेसिकली प्लान कर सकते हैं कि
लेट से आपको $100 लगाने पे आपका, अगर आपका ROS 4 है, ठीक है, और $100 लगाने पे आपके $400 आ रहे हैं, तो आप ये प्लान कर सकते हैं कि अगर मैं $200 लगाऊंगी तो फिर कितने आएंगी कन्वर्जेंस। ठीक है, तो इस तरह आप फॉरकास्टिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा। जी उसामा अनवर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। डायनेमिक एड्स का सीटीआर किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं? सॉरी। डायनेमिक एड्स का किस तरह सीटीआर इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एक क्लाइंट था, उसका बजट इतना नहीं था कि उस पे कीवर्ड्स यूज करें, तो उसके मैंने डायनेमिक एड्स स्टार्ट किए थे, उसके कन्वर्जन्स तो आ गई हैं, हम्म। लेकिन कन्वर्जन्स एक्सपेंसिव हैं, और एक्सपेंसिव की रीजन ये है कि सीटीआर उसका लो है काफी, तो उसका सीटीआर कैसे इम्प्रूव कर दें? सर्च ऐड है या डिस्प्ले है? सर्च है, डायनेमिक है। डायनामिक सर्च ऐड है ना, तो फिर आप उस तरह करेंगे। उसकी ना आप जो डिफरेंट किस्म के आपको टेस्ट बनाने पड़ेंगे, उसकी हेडलाइंस आपको टेस्ट करनी पड़ेंगी। और हेडलाइंस एक तो आप कम कर दें उसकी, ठीक है, जितनी कम कर हम्म। सकते हैं वो कम कर दें। और दूसरा, आप डिफरेंट हेडलाइंस जो है ना वो टेस्ट कर लें। डिफरेंट ऐड ग्रुप में रख के भी आप टेस्ट कर सकते हैं, सेपरेट कैंपेन बना के भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि बजट कम है, तो फिर आप उसी ऐड में एक नया ऐड ग्रुप बनाएं, और आप वहां से कुछ हेडलाइंस जो ऑलरेडी ऐड ग्रुप चल रहा है ना, ऐड चल रहा है, उसकी हेडलाइंस कुछ वहां से निकालें, और नए वाले ऐड ग्रुप में उनको टेस्ट कर लें निकाल के। ठीक है? और हेडलाइंस आप कोशिश अगर करें कि मिनिमम टू मिनिमम रखें। अगर उसी सेम ऐड ग्रुप में कर लें, न्यू ऐड बना लें, तो हाँ उससे कन्वर्जन्स डिस्टर्ब हो सकती हैं? जी बिल्कुल, उससे कन्वर्जन डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि आपका जो बजट है ना वो उस तरफ हम्म। भी जाएगा। ठीक है, तो वहां से बजट हम्म। ऑब्वियसली वो गूगल वहां से निकालेगा जो आपका ऑलरेडी चल रहा है ऐड, और इधर इधर डालेगा। ठीक है, लेकिन आपने चूंकि बताया कि आपके क्लाइंट का बजट कम है, ठीक है, तो फिर वो आप इसी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। वैसे रिकमेंडेड तरीका यही है कि आप नई कैंपेन बना लें। ठीक है, लेकिन वही है, ठीक है। फिर आपको बजट फिर भी निकालना ही पड़ेगा। ठीक है सर, नई कैंपेन बना लें या नया ऐड ग्रुप बना लें? कैंपेन अगर बना सकते हैं तो वो बेटर है। ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर बजट कैंपेन कम है तो लास्ट। फिर आप ऐड ग्रुप नया बना दें, बहुत ही कम। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह फेसबुक में होता है कि दो ऑडियंस अगर आप एक साथ चला रहे हैं, तो वो कई दफ़ा आ जाता है, सेगमेंटेशन का इशू आ जाता है, या सेम एड्स भी इवन चला रहे हो तो फ्रेगमेंटेशन का इशू आ जाता है फेसबुक में, तो उस तरह क्या गूगल में होता है? लेट्स से जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक और कैंपेन हम बना रहे हैं, तो गूगल में फ्रेगमेंटेशन का इशू आता जी, उसमें आप इस तरह कर सकते हैं कि आप कैंपेन की प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप है? कह रहे हैं ना कि आप का वो क्रॉस ऑडियंस, तो गूगल कभी भी compete नहीं करेगा आपकी दोनों कैंपेन्स में। आपकी एक कैंपेन के अगर आपके एक ऐड ग्रुप के ऐड शो हो रहे हैं ना, दूसरे के उस टाइम पे ऐड ग्रुप सेम टाइम पे शो नहीं होंगे। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग ओके। टाइम पे दिखाएगा। जजाकल्ला सर, जजाकल्ला। जी दीपक कुमार साहब। अस्सलाम सर, कैसे आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक सर, थैंक यू। सर मुझे ये पूछना था कि हम जब एबी टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग के लिए कितना टाइम रखना चाहिए, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि ये टाइटल चल रहा है या ये डिस्क्रिप्शन अच्छा है इसके हिसाब से। 2 दिन बहुत है। 2 दिन टेस्ट कर सकते हैं हाँ, तो सर, इससे हम ऑडियंस भी लेकिन टेस्ट कर बजट सकते जो हैं है ना वो दूसरे की भी। मिनिमम आपका $50 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यूएसए की बात कर रहे हैं तो इनफ बजट होना चाहिए, वो स्पेंड होगा तो 2 दिन के बाद। ये ना हो कि बजट आपका $10 हो तो फिर वो 2 दिन में तो नहीं टेस्ट होगा, फिर आपको उसको 5 दिन कम से कम देने पड़ेंगे। अगर बजट 50 से ऊपर ऊपर है तो 2 दिन बहुत है। बजट 50 से नीचे है तो फिर आप 3-4 दिन अकॉर्डिंगली देंगे। ठीक है सर। सर अगर $50 का बजट है तो कितने, मतलब हम एड सेट उस पर टेस्ट कर सकते हैं? 2 3 कितने? वैसे रिकमेंडेड यही है कि $50 का अगर बजट है ना, तो आप मैक्सिमम 3 ऐड ग्रुप्स ही रखें उसमें। ठीक है, और हर ऐड ग्रुप में ना मैक्सिमम आप 5 कीवर्ड्स ही रखें। ठीक है। मैक्सिमम 5 कीवर्ड्स। थैंक यू सर। वेलकम। और कौन है जी? जी उबैदुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। वालेकुम सलाम। जी। अच्छा, उसका सर जो कीवर्ड रिसर्च का ऑप्शन है, वो आपने नहीं, या मैं मिस कर दिया है, या वो मेरा रह गया, या आपने भी स्टार्ट नहीं किया क्या चीज़? कीवर्ड ऐड के रिसर्च। लिए, ऐड के लिए। जी।
वो और हम दूसरा लोग कर उसका चुके हैं। पर्टिकुलर सवाल ये है कि अच्छा चले, मैंने मिस कर दिया होगा, मैं दोबारा वीडियोस देख लूंगा। पर हाँ दूसरा ये है कि फिर हम देख सकते हैं कि हमारा कंपेटिटर जो है वो किन कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक ले रहा है, तो हम उन कीवर्ड के ऊपर ऐड चला लें। जी, वो आप पेड टूल से देख सकते हैं, जैसे सेम रश है, ठीक है, या सिमिलर वेब है, वहां से जाके आप उसमें ये से निकाल सकते हैं। जिनके ऊपर वो ऐड चला रहा है वो वाले कीवर्ड तो नहीं मिल जी जाएंगे? जी, वो वाले कीवर्ड्स बिल्कुल निकल सकते हैं, सिमिलर वेब से निकल आते हैं। सर सैमरस की एचरफ तो नहीं? उधर से भी निकल आते हैं। अच्छा सैमरस तो बता देंगे, क्योंकि मेरे पास सैमरस तो है फिर, जी बट मुझे आइडिया नहीं है कि निकलते कैसे। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँ, कल शेयर कर दूँ। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। रॉबर्ट रॉबर्ट विल। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा इंडियन अकाउंट है गूगल का। ठीक है। जी जी। तो मैं चाहता हूँ यूएस में कैंपेन रन करना। बट उसमें टाइम जोन जो सिलेक्ट करने के लिए आता है तो वो इंडियन के अकॉर्डिंग ही होगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूएस में 9 to 3 दिखे मेरा एड्स। तो ठीक मैं है। इंडिया का 6 PM सिलेक्ट करूँ या यूएस का 9 AM। ठीक है, वो इस तरह से है कि अगर आपकी टारगेट लोकेशन यूएसए की है ना, तो फिर आप हाँ। यूएसए का ही, जब आप एड स्केड्यूल में जाएंगे ना, आप 9 to 6 करेंगे तो वो 9 to 6 यूएसए का ही होगा। ठीक है। 9 to 6। टाइम जोन बेशक आपने ऐड अकाउंट सेटअप करते हुए इंडिया का रखा है, लेकिन वो जो है वो जी पेमेंट जी के हिसाब से या एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन के हिसाब से बेस्ट है। लेकिन जब आप नहीं सॉरी, अगर टाइम जोन आपने रखा है यूएस का, ठीक है, जी। फिर आप। नहीं सर मेरी जो बिलिंग है ना। हाँ हाँ। मैंने बिलिंग मेरी इंडियन है, मेरी वेरिफिकेशन इंडियन है पूरी। ठीक है। और जब मैं ठीक है। कैंपेन क्रिएट करता हूँ ना तो वहाँ पे एड शेड्यूल का ऑप्शन आता है। तो एड जी शेड्यूल जी। में वो पूछता है मेरे को मंडे टू फ्राइडे चलाना है अपना। ठीक है। तो वहाँ पे जी IST टाइम आता है +5:30 ऐसा है कुछ। तो वो इंडियन का रखा मैं तो इंडियन में मैं चाहता हूँ कि मैं कैंपेन जो हैंडल करूँगा वो शाम के टाइम पे करूँगा, अपने जी 6 से लेके रात के 3 बजे तक। जी। जी तो मेरे को वो सिलेक्ट करना पड़ेगा यूएस के टाइम के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मेरे को ये जानना चाहिए, मतलब था जी, मेरा। अगर आपकी टारगेटिंग लोकेशन यूएसए की है ना, तो फिर आप यूएसए वाला टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। वहां पर आप तो सर नाइन में टू वो आता है कि जो। आप 9 to 6 करेंगे ना, तो वो यूएसए वाला ही चलेगा, अगर आपकी टारगेटिंग यूएसए की है तो। पर मैं अगर वो करता हूँ ना सर, वो कहता है कि जो आप कैंपेन सेलेक्ट टाइमिंग सेलेक्ट कर रहे हो वो एंड द टाइम आ रहा है पहले ही। मतलब आप जो सिलेक्ट कर रहे हो उससे पहले वो टाइम खत्म हो रहा है। सही। वो आप मुझे हाँ वो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। हाँ ठीक है सर, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ उस चीज़ का, है ना। सही है। आप बल्कि ठीक है ग्रुप सर। में भी ऐड है ना, तो आप ग्रुप में जी मुझे सर। स्क्रीनशॉट भेज दें, मैं इसके बाद जो है ना वो आपको ग्रुप में ही उसका इंशाल्लाह वो सोल्यूशन दे दूंगा। जी सर। ठीक है। जी सर। वेलकम। आपने इंडिया से ज्वाइन किया ना हमें, कल ही ग्रुप ज्वाइन किया आपने। जी